क्योंकि दोस्तों विवेकानंद जी का एक कथन है कि जिस देश के पुरुषों पर दूसरे देश की संस्कृति हावी होती है उस देश का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जिस देश की महिलाओं पर अगर दूसरे देशों की संस्कृति हावी हो जाएगी उस देश के संस्कारों को, उस देश की संस्कृति को बर्बाद होने से भगवान भी बचा नहीं पाएगा। और एक हास्य में आपको बता दूं, पुरुष अगर बिगड़ जाता है तो उसको स्त्री कंट्रोल कर लेती है, लेकिन स्त्री में अगर बिगाड़ आ जाएगा तो फिर पुरुष के तो बस की बात नहीं। हमें हमारे समाज में हमारे संस्कारों को, हमारे पूर्वजों की बातों को ध्यान रखते हुए ऐसा खान पान और पहनावा हम अपनाएं ताकि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारे परिवार आगे बढ़े और हमारे संस्कारों का पोषण होता रहे। एक अखबार पढ़ा था और उस अखबार में एक कॉलम था शोक संदेश का। आपको नई बात बता रहा हूं, उस कॉलम में शोक संदेश की भाषा देखिए आप। लगभग शोक संदेश हम लिखवाते हैं, आप भी पढ़ते होंगे। घरों में अगर डेथ हो जाती है तो अखबार में एक दिया जाता है, जानकारी लोगों को हो जाए उस हिसाब से। तो वहां पे उस शोक संदेश की भाषा आप समझना, ऊपर ऊपर लिखा था शोक संदेश, नीचे उस व्यक्ति की फोटो जो खत्म हो गया, उसके दोनों तरफ अगरबत्ती, और नीचे भाषा कि बड़े ही दुख के साथ सूचित कर रही हूं कि कल आकस्मिक दुर्घटना में मेरे पति का देहावसान हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में आप लोगों ने जो हमारे परिवार को संबल दिया उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। नीचे नाम निर्मला देवी, उम्र 27 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 6 इंच, योग्यता MA और रंग गोरा तथा बच्चा कोई नहीं। ये शोक संदेश की भाषा हो गई। समझ में नहीं आ रहा वो शोक संदेश जताया जा रहा था या खुद का विज्ञापन करवाया जा रहा था। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जो महिला अगर दुर्भाग्य से विधवा हो जाए तो 1.25 महीने तक वो घर से बाहर नहीं निकलती, वो शोक में रहती है। और अतः एक दिन को बोलियो, मतलब स्थितियां बड़ी नाजुक है। इसलिए मेरे दोस्तों कहना चाहूंगा कि हमारे संस्कारों को पोषित करने के लिए समाज में आ रही विद्रूपताओं को हम वो पीढ़ी है दोस्तों जिन्होंने दोनों जमाने जिए हैं। वो युग भी हमने देखा है जब बुजुर्गों का सम्मान, शर्म, लाज, शंका और व्यवहार देखा है, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी हमने देखी है। जमाना बदल रहा है। आज से 10 साल पहले जो खत्म हो गए उन्होंने संस्कारों में जीवन जिया है, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके नसीब नहीं हुई। आज से 10-12 साल बच्चे जो पैदा होंगे वो संस्कार नाम की चीज से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जरूर उनके लिए छोटी बात हो जाएगी, लेकिन संस्कार उनको नहीं मिलने वाले हैं। हम वो पीढ़ी है जो संक्रमण के दौर में निकल करके आए हैं। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस भागदौड़ की जिंदगी में, इस विज्ञान के युग में आगे तो बढ़ें, लेकिन हमारे संस्कारों से भी जुड़े रहें। अगर ऐसी बातें हमारे परिवारों में जब भी अपन बैठे तो बच्चों के पहनावे पर, बच्चों के संस्कारों पर, बच्चों के व्यवहार पर जरूर फोकस करें और उनको अच्छी दिशा दें, ताकि हमारा ये समाज अच्छी तरह से आगे बढ़े और हम वास्तव में हिंदुस्तान जिस चीज़ के लिए दुनिया में जाना जाता है वो चीज़ इस हिंदुस्तान में स्थायी रहे, हमारी संस्कृति पवित्र रहे और हमारे संस्कार दुनिया में पूजनीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धीरे धीरे करके एक एक कवि को आपके सामने पेश करूंगा।